मॉर्निंग विद्यार्थी जी लोग, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इससे पहले अर्थात कल आप लोगों ने डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन के विषय में देखा था। आज आपसे एक और बात करना चाहते हैं और वो बात है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और प्रिज्म, अर्थात लेंसों और प्रिज्मों का अवर्णक संयोग। ये अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या है तो मैं बताऊं कि दो या दो से अधिक लेंसेज को इस प्रकार एडजस्ट किया जाए कि उसके द्वारा वाइट लाइट का डिस्पर्सन नहीं हो रहा हो, बल्कि आपतित किरण और निर्गत किरण, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, दोनों ही यदि वाइट लाइट ही हो तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है, अवर्णक संयोग कहा जाता है। चाहे वो कॉम्बिनेशन प्रिज्म का हो अथवा वो कॉम्बिनेशन लेंस का हो। तो इस प्रकार हम ये कहना चाहते हैं कि दो लेंसेज के उस कॉम्बिनेशन को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसके द्वारा वाइट लाइट का डिस्पर्सन नहीं होता है, बल्कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे अर्थात आपतित किरण एवं निर्गत किरण दोनों ही वाइट लाइट होते हैं, दोनों ही सफेद किरण होते हैं। तो अब क्या है कि इसका परिभाषा आप एक लाइन में कर दीजिएगा। दो लेंसेज अथवा दो प्रिज्म का वह संयोग, वह कॉम्बिनेशन जिसके द्वारा वाइट लाइट का डिस्पर्सन नहीं होता है, बल्कि यदि आपतित किरण वाइट लाइट है तो निर्गत किरण भी वाइट लाइट ही हो, तो यही कॉम्बिनेशन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है। फिर एक बार कि दो लेंस या दो प्रिज्म का वह संयोग जिसके द्वारा वाइट लाइट का डिस्पर्सन नहीं होता है, बल्कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों ही वाइट लाइट होते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है, अवर्णक संयोग कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पहले आपको दे रहे हैं, कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक combination of two lenses
in contact coaxially. जब दो लेंस समाक्षीय एक दूसरे के संपर्क में हों, अर्थात एक दूसरे से सट के हों, तो उनके अक्रोमेटिक होने का शर्त क्या है, वो शर्त निकालना है आपको। तो हमने माना कि यह एक लेंस है L1 और वायलेट कलर के लिए इस लेंस का फोकल लेंथ है FV1, मीन कलर के लिए इसका फोकल लेंथ है F1, रेड कलर के लिए इसका फोकल लेंथ है FR1 और इसका डिस्पर्सिव पावर है ω1। इसमें कोएक्सियली इसमें सटाकर एक दूसरा लेंस रखा गया है L2 और इसके वायलेट कलर का फोकल लेंथ FV2, मीन कलर का F2, रेड कलर का FR2, डिस्पर्सिव पावर ω2 है और ये दोनों लेंस समाक्षीय हैं, कोएक्सियली हैं, जिनका ऑप्टिक सेंटर क्रमशः O1 और O2 है। तो आप इससे पहले इन दोनों लेंसों का इक्विवेलेंट लेंस निकाले थे। हमने माना कि L1 और L2 का इक्विवेलेंट लेंस है ये आपको L, जिसका ऑप्टिक सेंटर O है, ऐसा हमने मान लिया। वायलेट कलर के लिए इसका फोकल लेंथ FV है, मीन कलर के लिए F है, रेड कलर के लिए FR है और इसका डिस्पर्सिव पावर ω है। तो क्या है कि ये अक्रोमेटिक होने के लिए ये आवश्यक है कि वायलेट कलर का फोकल लेंथ और रेड कलर का फोकल लेंथ आपस में बराबर कर दिए जाएं, तब जाकर के ये अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और आपको एक और भी बात याद होगा कि आपने कहा हुआ था कि इक्विवेलेंट लेंस के लिए 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये बात भी आपको याद होगा, ये हम ले लेते हैं। बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमने अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और प्रिज्म के लिए कहा कि हमने कहा कि दो लेंसेज का या दो प्रिज्म का वह कॉम्बिनेशन जिसके द्वारा व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन नहीं होता है,
अर्थात यदि इस कॉम्बिनेशन पर आपतित किरण व्हाइट लाइट है और निर्गत किरण भी व्हाइट लाइट ही हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है। फिर कहा कि दो या दो से अधिक लेंस समाक्षीय एक दूसरे के संपर्क में हो तो उनके अक्रोमेटिक होने का कंडीशन निकालें, शर्त निकालें। अर्थात क्या शर्त पूरा कर दिया जाए कि यह कॉम्बिनेशन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके संबंध में ये फिगर बना के हमने कहा कि माना कि लेंस L1 और L2 समाक्षीय एक दूसरे के संपर्क में हैं, जिनके वायलेट कलर का फोकल लेंथ क्रमशः FV1 एवं FV2, मीन कलर अर्थात येलो कलर का फोकल लेंथ क्रमशः F1 एवं F2, रेड कलर का फोकल लेंथ क्रमशः FR1 एवं FR2 तथा इनका डिस्पर्सिव पावर क्रमशः ω1 एवं ω2 है, जबकि इनकी इक्विवेलेंट लेंस L के वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ FV, मीन कलर के लिए F, रेड कलर के लिए FR और इसका डिस्पर्सिव पावर ω है। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए FV बराबर FR होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि आपने जाना कि 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम लेंस L1 के वायलेट कलर पर अगर लागू कर दें तो क्या है कि इम्प्लाई दैट 1/FV बराबर μV-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 इम्प्लाई दैट 1/FV बराबर μV-1 बटा μ-1 इंटू μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अर्थात इस समीकरण में μ-1 से गुना भी कर दिया और μ-1 से भाग भी कर दिया। फ्रॉम चूंकि μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर 1/f फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर f इम्प्लाई दैट 1/FV बराबर μV-1 बटा μ-1 और क्या है कि इस पूरा के बदला में तो 1/f रखेंगे तो बटा f। सिमिलरली और लेंस L1 we have
यानी इसी प्रकार अगर लेंस L1 पर काम करते तो 1/f V1 बराबर हो जाता म्यू भी -1 बटा म्यू -1 इंटू F1। म्यू भी -1 बटा म्यू -1 और इसका मीन कलर का है F1 इसलिए आ गया F1। एंड अगर रेड कलर के फोकल लेंथ पर काम करते तो 1/f R1 बराबर म्यू R -1 बटा म्यू -1 इंटू F1। ये FV1 पर काम किया और FR1 पर काम किया, इसलिए 1/f V1 -1/f R1 बराबर म्यू भी -1 बटा म्यू -1 F1 माइनस म्यू R -1 बटा म्यू -1 इंटू F1। अब इसका LCM कर दें तो इम्प्लाई दैट 1/f V1 -1/f R1 बराबर म्यू भी -1 माइनस म्यू R +1 बटा म्यू -1 इंटू F1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 1/f V1 -1/f R1 बराबर म्यू भी म्यू R बटा म्यू -1 इंटू F1। और क्या है कि पुट एंड म्यू भी म्यू R बटा म्यू -1 बराबर ω1 मान लेते हैं, यानी डिस्पर्सिव पावर ऑफ L1। तो क्या हो जाएगा कि इम्प्लाई दैट 1/f V1 -1/f R1 बराबर ω1/F1। सिमिलरली 1/f V2 -1/f R2 बराबर ω2/F2। अर्थात ये लेंस L1 के लिए निकाल लिया और ये लेंस L2 के लिए निकाल लिया। अब क्या है कि आप लोगों को मालूम फॉर अक्रोमेटिक
combination we have FV बराबर FR imply that 1/FV बराबर 1/FR एंड चूंकि 1/F बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2, इसका इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला ये है, इसी पर ये काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि 1/FV1 प्लस 1/FV2 बराबर 1/FR1 प्लस 1/FR2 imply that 1/FV1 माइनस 1/FR1, ये 1/FR1 को लेफ्ट में ले लिया और 1/FV2 को राइट में भेज दिया, बराबर माइनस 1/FV2 प्लस 1/FR2 imply that 1/FV1 माइनस 1/FR1 बराबर माइनस 1/FV2 माइनस 1/FR2। पुट 1/FV1 माइनस 1/FR1 बराबर ओमेगा 1/F1 एंड 1/FV2 माइनस 1/FR2 बराबर ओमेगा 2/F2। अब क्या है कि आपको मिला, इसलिए ओमेगा 1/F1 बराबर माइनस ओमेगा 2/F2 imply that ओमेगा 1/F1 प्लस ओमेगा 2/F2 बराबर 0। It is the required condition तो क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते, यहां से अगर उठाएं तो दोनों लेंसों की डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ का अनुपात आपस में बराबर और दिशा में विपरीत हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है। या इधर कह सकते हैं कि दोनों लेंस के डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ के अनुपात का योगफल 0 के बराबर हो, तो यह अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है। फिर आगे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाए। और वो क्वेश्चन क्या है? कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज separated
separated by a little distance। जब दो लेंस समाक्षीय एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हों तो इनके अफॉर्मेटिक होने का शर्त प्राप्त करें। हमने माना कि यह एक लेंस है, इस लेंस का वैसे ही फोकल लेंथ FV1, F1, FR1 और क्या है, या ऐसा कीजिए, अच्छा ठीक है, FV1, F1, FR1, Ω1 और ये दूसरा लेंस है। इस लेंस का डिस्पर्सिव ये FV2, F2, FR2, Ω2 दोनों लेंस को एक्सियली O1 और O2 ऑप्टिक सेंटर, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी आपने x मान लिया और आपने इक्विवेलेंट लेंस में निकाला था, तो इन दोनों लेंसेज का इक्विवेलेंट लेंस इधर कहीं आ गया था और इधर कहीं आ गया था लेंस L। इस लेंस L का वायलेट के लिए फोकल लेंथ FV मीन के लिए, F रेड के लिए FR और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा मान लिया। तो आपको क्या है कि 1/FV, चूंकि 1/FV बराबर होगा कितना, तो 1/FV1 प्लस 1/FV2 माइनस x/FV1 FV2, यानी इसका फॉर्मूला आपने निकाला हुआ था पहले ही कि दो लेंस समाक्षीय एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हों तो इनके इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x/F1 F2 आया हुआ था। वही फॉर्मूला वायलेट कलर के लिए ले लिया। इम्प्लाई दैट 1/FV बराबर ये 1/FV1 अभी अभी आपने निकाला म्यू भी माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 इंटू F1 प्लस FV2 के बदला में म्यू भी माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 इंटू F2 माइनस x गुना 1/FV1 के बदला में म्यू भी माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 इंटू F1 इंटू 1/FV2 के बदला में म्यू भी माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 इंटू F2 इम्प्लाई दैट 1/FV बराबर म्यू भी माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1। आपने इन दोनों में से कॉमन कर लिया तो आपको आ गया 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x, ये हो गया म्यू भी माइनस 1 होल स्क्वायर बटा म्यू माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू F1 F2। सिमिलरली 1/FR बराबर म्यू आर माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 इंटू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस x म्यू आर माइनस 1 होल स्क्वायर बटा म्यू माइनस 1 होल स्क्वायर F1 F2। फॉर
अक्रमेटिक कॉम्बिनेशन वी हैव 1/f(r) बराबर 1/f(v) बराबर 1/f(r). इसलिए म्यू भी -1 बटा म्यू -1 इंटू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस एक्स म्यू भी -1 होल स्क्वायर बटा म्यू -1 होल स्क्वायर f1 f2 बराबर म्यू r -1 बटा म्यू -1 इंटू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस एक्स म्यू r -1 होल स्क्वायर बटा म्यू -1 होल स्क्वायर f1 f2। अब आप इसको ई बगल ले आ दीजिए और ले आकर के 1/f1 प्लस 1/f2 कॉमन कर दीजिए, तो म्यू भी -1 बटा म्यू -1 माइनस म्यू r -1 बटा म्यू -1 इंटू 1/f1 प्लस 1/f2, अर्थात इसको ई बगल ले आकर के और 1/f1 प्लस 1/f2 कॉमन कर दिया और इसको ऊ बगल भेज देते हैं, तो बराबर हो गया एक्स म्यू भी -1 होल स्क्वायर बटा म्यू -1 होल स्क्वायर f1 f2 माइनस एक्स म्यू r -1 होल स्क्वायर बटा म्यू -1 होल स्क्वायर f1 f2 इम्प्लाई दैट म्यू भी -1 माइनस म्यू r प्लस 1 बटा म्यू -1, अर्थात एलसीएम कर दिया, इसका भी एलसीएम कर दिया तो f1 प्लस f2 बटा f1 f2 बराबर x बटा f1 f2 कॉमन कर दिया और जो बचा उसका एलसीएम कर दिया, तो म्यू भी -1 होल स्क्वायर बटा म्यू r -1 होल स्क्वायर बटा म्यू -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है कि 1 से 1 कट गया तो हो गया म्यू भी माइनस म्यू r बटा म्यू -1, ये हो गया। और आपको f1 f2 से f1 f2 कट गया तो हो गया f1 प्लस f2 बराबर x, और वो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर छोड़ दिया जाए तो हो गया म्यू भी -1 प्लस म्यू r -1 बटा म्यू -1 इंटू म्यू भी -1 माइनस म्यू r प्लस 1 बटा म्यू -1, ये होल स्क्वायर को दो जगह लिख दिया और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर दिया, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। और क्या है कि आपको
और हो गया कि इम्प्लाई दैट म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 इंटू F1 प्लस F2 बराबर म्यू भी प्लस म्यू आर। एक्स तो है एक्स म्यू भी प्लस म्यू आर माइनस 2 बटा म्यू माइनस 1 इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। ये आपको कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट F1 प्लस F2 बराबर एक्स म्यू भी प्लस म्यू आर माइनस 2 बटा म्यू माइनस 1। और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि म्यू भी प्लस म्यू आर बराबर होता है 2 म्यू। याद आ रहा होगा आपको कि कहा था कि म्यू भी प्लस म्यू आर बटा 2 बराबर म्यू, तो इसलिए म्यू भी प्लस म्यू आर बराबर 2 म्यू। इम्प्लाई दैट F1 प्लस F2 बराबर एक्स 2 म्यू माइनस 2 बटा म्यू माइनस 1। इम्प्लाई दैट F1 प्लस F2 बराबर 2x म्यू माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1। और ये आपको म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1 कट जाएगा। इम्प्लाई दैट F1 प्लस F2 बराबर 2x इम्प्लाई दैट x बराबर F1 प्लस F2 बटा 2। इस तरह से हम यही कंडीशन ले आ दिए। इट इज दी रिक्वायर्ड कंडीशन, अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि जब दो लेंस समाक्षीय एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उनका अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तब होगा जब दोनों लेंसों के बीच की दूरी दोनों लेंसों की फोकल लेंथ की औसत के बराबर रखा जाए। रहने दीजिए इतना ही, फिर कल आगे बात होगी।